हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने पहले स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने पिछली क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था कि हमारे चारों ओर क्या है, मैटर प्रेजेंट है, पूरे यूनिवर्स में ही मैटर है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में इसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि मैटर कितनी डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है यूनिवर्स में, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, उस दिन हमने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में ही मैटर प्रेजेंट है। जितनी भी चीजें हैं, स्मॉलेस्ट से लेके बिगेस्ट तक, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टेट ऑफ मैटर। मींस मैटर किसी एक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसकी भी डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हम चेयर ले लेते हैं या फिर टेबल ले लेते हैं। फैन से जो एयर निकलती है, ठीक है, उसको ले लेते हैं। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको ले लेते हैं, और जो दूध हम पीते हैं या फिर जो पानी हम पीते हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों को लेते हैं हम। अगर इनकी स्टेट्स को हम देखें तो हमें क्या पता चलता है, ये तीनों चीजें क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स में है और यूनिवर्स में प्रेजेंट सारी चीजें मैटर है। तो अगर हम चेयर या टेबल की बात करें तो उसकी जो स्टेट है वो अलग है इन कंपैरिजन टू वाटर और मिल्क। ठीक है, और जो एयर की स्टेट है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू वाटर और चेयर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैटर है वो किसी एक स्टेट में ना रह के डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। ठीक है, तो आज हम मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा मैटर होता है वो तीन डिफरेंट टाइप की स्टेट्स में पाया जाता है, जिसमें पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा है गैसियस स्टेट। ठीक है, पहला है सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है कि रिजिड। ठीक है, ठोस हो जो। ठीक है, जिसमें हम कुछ माइन्यूट्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उनके शेप में चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होती है मैटर की, जिसमें जो थिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, या आप फिक्स बोल सकते हो। ठीक है, जो शेप होता है वो डिफिनिट या फिक्स बोल सकते हो आप। कैसे, जैसे हमने चेयर का एग्जांपल लिया था, तो चेयर के ही थ्रू समझते हैं। तो उसका एक डिफिनिट शेप है, अगर हम उसको एक रूम से ले जाके दूसरे रूम में रख दें तो क्या उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसको ले जाके पानी में रख दें तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट की
जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, डेफिनेट होती है। बात की बात आती है कि अगर हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि चेयर है हमारे पास, हम उस पे एक हैमर से पीटते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मींस उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो वो एक अलग केस हो गया, क्योंकि वहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तब उसका जो शेप चेंज होगा वो दूसरी चीज है, एक अलग कंडीशन बोल सकते हो। जैसे कि जो रबर है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड स्टेट के एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम। जैसे रबर है, रबर को अगर ऐसे नॉर्मली रख दिया जाए तो वो अपनी शेप कंटेन किए रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, उस पे फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, रबर को स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है, उसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम सॉलिड स्टेट वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो उसका जो शेप है वो फिक्स या फिर डिफिनेट रहेगा। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो शेप है वो डिफिनेट रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे एक अदर एग्जांपल लेते हैं, हम स्पॉन्ज की बात करते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। जब हम उसको अगर कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, फोर्स लगा के उसको हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो भी सॉलिड स्टेट का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, पहली बात। दूसरी बात, जब वो ऐसे नॉर्मली रखा हुआ रहता है तो उसके होल्स से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर उसके अंदर इंटर कर जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बट वो एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड स्टेट का। तो एक बात हमको समझ में आई कि जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब हम सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के मास की बात करें अगर, तो ये भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसका मास जो होता है सॉलिड स्टेट का वो डेफिनेट होता है। कैसे, अगर हमारे पास 1 kg शुगर है, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे तो वो 1 kg आ रहा है क्योंकि पहले से ही वो 1 kg था। अगर हम उसका पाउडर बना देते हैं, ठीक है, तो पाउडर बनाने के बाद भी उसका जो मास होगा वो 1 kg होगा। अगर हम उसको किसी दूसरे पॉट में रखें तो भी उसका मास सेम ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इवन हम फोर्स भी अप्लाई कर दें तब पर भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है वॉल्यूम। ये भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। अगर हम सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम की बात करें तो वो डेफिनेट होगा। कैसे, वॉल्यूम क्या होता है, मींस अगर किसी भी चीज को रखा जाए वो जितना कुछ स्पेस कंटेन करे तो वो जो स्पेस कवर करती है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर हम साल्ट ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 kg हमारे पास साल्ट है, उसको हम कहीं पे रख देते हैं, ठीक है, तो वो जितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। अगर उसको उठा के हम बीकर में रख दें किसी, तो भी वो उतना ही सेम वॉल्यूम कंटेन करेगा। मींस जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम होगा वो किसी भी कंडीशन में फिक्स होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इसका, जैसे वुड हो गया, रबर हो गया,
स्पॉन्ज हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके सॉलिड स्टेट में बहुत सारी थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो बहुत एग्जांपल हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक चीज, अगर हम इनके पार्टिकल्स या फिर इनके एटम्स की बात करें, ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके जो पार्टिकल्स रहते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास लकड़ी का, ये क्या है, ये ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, या एटम्स बोल सकते हो, या भी केवल पार्टिकल्स बोलो आप, तो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो निग्लेजिबल होती है, ठीक है, मींस होती ही नहीं है, इसी वजह से वो रिजिड बोले जाते हैं, ठीक है। अगर उनको इस टाइप से जैसे शुगर को रख दिया जाए, ऐसे 1 kg शुगर लेते हैं और ऐसे गिरा दें, तो क्या वो फ्लो करने लगेंगे उसके बाद? नहीं, वो क्या होंगे, उसी प्लेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो निग्लेजिबल होगी। इसी वजह से जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्रेस कर पाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते, मींस जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। जब बहुत ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तभी जाके वो ऑब्जेक्ट्स कंप्रेस हो पाएंगे, नहीं तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि रबर का एग्जांपल हमने लिया था, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रबर फिर से अपनी स्टेट रिटेन कर ले रहा है, ठीक है, वो परमानेंटली अपनी दूसरी स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स में बहुत ही कम होगी, और वो तब होगी जब हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें दूसरी स्टेट पढ़नी है मैटर की, वो कौन सी है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वाटर और मिल्क का एग्जांपल लिया था, ठीक है, या फिर जूस हो गए, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे या जो भी वस्तुएं रहेंगी, उनका जो शेप होगा, अगर हम शेप की बात करें, ठीक, तो उनका जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स, या इंडेफिनिट आप बोल सकते हो। उनका शेप फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड मतलब कैसे, जैसे कि हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, उसको हम एक बकेट में रखे हुए हैं, ठीक है।
अगर उसको हम किसी दूसरे बर्तन में रख देते हैं तो जो उसका शेप होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर तीसरे किसी अदर शेप वाले बर्तन में रख देते हैं तो उसका शेप फिर से चेंज हो जाएगा उस मिल्क का। इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं कि हम जिस भी पॉट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो लिक्विड उसी पॉट का जो शेप है उसको कंटेन कर ले रहा है। ठीक है, मींस जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे उसी के शेप को कंटेन कर लेंगे, उनका खुद का शेप नहीं होता है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनका जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा। जिस किसी भी पॉट में रखे जाएंगे उसी पॉट या उसी कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद हम आते हैं मास पे। तो इसका जो मास होता है वो डिफिनिट होगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। कैसे डिफिनिट होगा, मतलब फिक्स होगा। जैसा कि हमने अभी बात करी कि हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं और उसको एक कंटेनर में रख देते हैं, उसके बाद हम उसको दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर देते हैं तो जो उसका शेप होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जितना स्पेस वो कवर कर रहा है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1 लीटर मिल्क है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, उसके बाद दूसरे कंटेनर में गया तो भी वो मिल्क जो रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा। उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम जितने भी पॉट चेंज कर दें, उसको किसी भी पॉट में हम ट्रांसफर कर दें, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। यदि हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में हम लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। इनके बीच जो स्पेसिंग होती है एटम्स या पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इस वजह से इनको कंप्रेस कर पाना आसान होता है कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट की। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट से हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इनके जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हम वाटर को ले लेते हैं, अगर उसको हम गिरा देते हैं, ठीक है, ऐसे हम गिरा रहे हैं, तो गिराने के बाद क्या होगा, वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक कंटेनर नीचे रखा हुआ है, हम उसका पॉट चेंज कर रहे हैं, मतलब कंटेनर में डाल रहे हैं, तो ही वो इकट्ठा होगा, उसमें उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन अगर नीचे कुछ कंटेनर नहीं रख रहा है, हम पानी को गिरा रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, मींस वो फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो करने की ही वजह से उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमको तीसरी स्टेट पढ़नी है मैटर की, वो कौन सी है, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट।
ठीक है। गैसियस स्टेट क्या होती है, जैसे अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। क्योंकि जो गैस होती है उसको हम जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसी का शेप वो कंटेन कर लेता है, किसकी तरह, लिक्विड की तरह। मींस गैसेस का भी जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो चेंज होता रहता है कंडीशन टू कंडीशन। यदि हम किसी दूसरे बर्तन में उसको रखते हैं, जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो उसका शेप पहले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो शेप उसका फिक्स नहीं होता। उसके बाद हम अगर मास की बात करें तो जो गैस का मास होता है वो डिफिनिट होता है, और जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे, ये तीसरी चीज हम समझते हैं। वॉल्यूम इसका इस वजह से फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, उसमें गैस फिलअप है, ठीक है। अगर उसको उससे छोटे बर्तन में उस गैस को हम ट्रांसफर करना चाहें तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि उसका वॉल्यूम पहले ज्यादा था, लेकिन उसको कंप्रेस करके रख पाएंगे, ठीक है। मींस जो कंप्रेसिबिलिटी होगी गैसेस की वो बहुत ज्यादा होती है, उसको हम कितनी भी लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। ये बहुत दूर दूर होने की वजह से इनके एटम्स और या पार्टिकल्स में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होने की वजह से इसको हम काफी ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे हम, एलपीजी जो आजकल हम घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो एलपीजी होता है वो क्या है, एक टाइप की गैस है, इसको हम किसी भी लिमिट तक कंप्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़े सिलेंडर में रखा हुआ है, उसको हम छोटे सिलेंडर में भी कंप्रेस करके रख सकते हैं। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, जैसे सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी जो कि आज व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके नाम में ही क्या है, कंप्रेस्ड, मींस इसको काफी लिमिट तक हम, काफी ज्यादा लिमिट तक हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो सीएनजी होता है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, इसी वजह से गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स या एटम रहते हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक। एक बार हम इसके कंपैरिजन की बात कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट होगा उसमें क्या होगा, जो इसका शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। मास जो होगा इसका वो भी फिक्स होगा या डिफिनिट बोल सकते हो आप।
जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो भी फिक्स होगा। अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो मास है वो डेफिनेट होगा, वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट होगा। लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। इसका जो मास होगा वो फिक्स रहेगा या डेफिनेट बोल सकते हो आप। लेकिन जो इसका वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, नॉट फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो इसके शेप, मास और वॉल्यूम सारी चीजें फिक्स होंगी, डेफिनेट होंगी। इसका शेप फिक्स नहीं होगा, मास और वॉल्यूम डेफिनेट या फिक्स होगा। लेकिन गैसियस स्टेट का केवल और केवल मास डेफिनेट होता है, मास फिक्स होता है और सारी चीजें इसकी चेंज होती है, मींस फिक्स नहीं होती, इंडेफिनेट होती है। तो ये रहा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप कमेंट जरूर करना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या डाउट हो रहा है, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है।